टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम कार्बन और हाइड्रोकार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले 6 क्लासेस आई हैं जिसमें हमने लगभग आधी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग वो क्लासेस ज़रूर देखिए। इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको एक बार और बता दें कि अगर आप लोग कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तिरंगा बैच के नाम से, आप लोग उसको वहाँ पर देख सकते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन के जो उपरूप हैं इनको हम लोग देखने वाले हैं। अपर रूप जो कार्बन के होते हैं जिसको एलोट्रोप भी कहा जाता है, इनको हम लोग देखेंगे। और बाद में जो हम लोग हैं हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं या फिर कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देखने वाले हैं। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं इसमें बात करी जाए तो दो प्रकार के यहाँ पर हैं। एक होता है क्रिस्टलीय या फिर अक्रिस्टलीय। यहाँ पर दो प्रकार के अपर रूप हैं। सबसे पहले जो क्रिस्टलीय है इनको देखते हैं। क्रिस्टलीय में जो है निश्चित ज्यामिति होती है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट या फिर फ्लोरीन जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और अक्रिस्टलीय में जो है इसमें अनिश्चित ज्यामिति होती है और इसका एग्जाम्पल है कोक, चारकोल या फिर कोयला, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग पहले जो है हीरा, फिर जो ग्रेफाइट और फ्लोरीन इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा हीरा है ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ हमारा हीरा हो जाएगा। अत्यधिक दाब के कारण जो है यहाँ पर इसकी जो है संरचना वो चतुष्कोणीय होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है अत्यधिक दाब के कारण ही यहाँ पर ये सबसे कठोर पदार्थ हो गया है। चतुष्कोणीय संरचना इसकी इस टाइप से होती है, ये भी आप ध्यान रखें। और हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हीरे में नहीं होता है, इसलिए जो है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा जो है चमकता क्यों है, इसके चमकने का कारण क्या है? तो यहाँ पर हीरा में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा जो है ये चमकता है। हीरा का प्रयोग जो है कांच को काटने या फिर आभूषण जो होते हैं इनमें प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के यूज़ देखते हैं। ग्रेफाइट जो हमारा है ये नरम होता है, मुलायम होता है और भंगुर प्रकृति का होता है। हीरा तो हमारा कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट जो हमारा होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ग्रेफाइट का कार्य क्या है? इसका प्रयोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। और जो हमारी पेंसिल होती है इसमें शीशा जो अंदर जो ब्लैक आप लोग देखते होंगे वो ग्रेफाइट ही होता है पेंसिल में। इसके अलावा ग्रेफाइट का जो प्रयोग है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है यानी कि हेक्सागोनल होती है, ये भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं फ्लोरीन जो हमारा है, फ्लोरीन जो है ये भी जो है विद्युत का कुचालक होता है हीरे के जैसी। फ्लोरीन जो है इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। फ्लोरीन क्या है यहाँ पर C60 वाली जो फ्लोरीन सर्वाधिक स्थायी होती है और इसको जो है बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखें। चौथा हमारा है ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारा ग्रेफाइट जो होता है एक मोटा सा बंडल है, उसमें से अगर हम लोग एक परत निकाल दें वो हमारी ग्रेफीन हो जाएगी। ऐसे ही एग्जाम्पल एक देख लो, अगर हमारी बुक है उसमें से एक पेज हम लोग निकाल लें तो वो हमारा बन जाएगा क्या? ग्रेफीन। तो यही है ग्रेफाइट की एकल परत जो है ग्रेफीन होती है और ये जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है, क्योंकि एक परत है इसको दबा दिया गया है तो एक परत यहाँ पर है। यहाँ पर जो है आंद्रे जिम और नोवो सिलेव को ग्रेफाइट से ग्रेफीन प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुछ विविध यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कार्बन के कुछ यूजेस हैं, देखिए यहाँ पर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी गैस है सबसे जहरीली होती है, जहरीली गैस है और बंद कमरे में
अंगीठी जलाने पर इसके कारण ही मृत्यु होती है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मीठी नींद, मौत जो है जहरीली, इसको कहते हैं यहाँ पर मीठी नींद से मौत यहाँ पर जहरीली होती है, ये इसलिए यहाँ पर मौत हो जाती है। इसमें पता भी नहीं चलता है और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाकर आदमी को मार देती है। इसके बाद जो है यहाँ पर कार्बन का और यूज़ है। अगर हम लोग CO कार्बन मोनोऑक्साइड में H2 जो है हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस, ये पॉइंट ध्यान रखें। अगर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में N2 गैस नाइट्रोजन मिलता है तब यहाँ पर जो है इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो ठोस CO2 होता है, इसको आपको पहले भी बता चुके हैं, ड्राई आइस होता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ इसको कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं शादी हो या फिर कोई फंक्शन हो जहाँ पर धुआं निकलता रहता है, वो जो है ड्राई आइस ही होता है। वर वधू की जब एंट्री होती है शादियों में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर ड्राई आइस का ही यूज करते हैं। CHCl3 यानी कि कार्बन क्लोरोफॉर्म जो है हमारा CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसको कहते हैं ड्राई क्लोरोमीथेन। इसका फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का और ये इसको जो है निश्चेतक के रूप में यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट है COCl2, इसको जो है फॉस्जीन गैस कहा जाता है। अगर जो हमारा ये क्लोरोफॉर्म है, इसको यहाँ पर प्रकाश में अगर इसको लाया जाए, जब इसमें प्रकाश पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब ये COCl2 में चेंज हो जाता है और फॉस्जीन गैस बन जाती है। और ये बहुत ही विषैली गैस होती है। कार्बोनिल डाई क्लोराइड इसको कहा जाता है, कार्बोनिल डाई क्लोराइड इसको कहते हैं। और जब क्लोरोफॉर्म जो है इसमें धूप लगती है तब ये फॉस्जीन गैस में चेंज हो जाती है। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में विषैली फॉस्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो है इसको रंगीन बोतल में रखा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब हम लोग कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे और कार्बन और हाइड्रोकार्बन, इनसे भी जो पॉइंट हैं वो भी देखने वाले हैं। तो कार्बन जो है हमारा, इसका सिंबल C होता है, आप लोग जानते भी हैं। और ये क्या है, नॉन मेटल यानी कि अधातु है। इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो है ये 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, ये भी आप जानते होंगे। वैलेंसी इसकी 4 होती है, या तो ये 4 किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 किसी को दे दे, तब इसके जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। और कार्बन का जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास है, वो 12 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ग्रुप 14 में कार्बन पाया जाता है। जो हमारा ग्रुप 14 है ये फेमस है लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कार्बन की जो सीरीज़ बनती हैं वो इस टाइप से बनती हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम लोग जो है कार्बन और हाइड्रोजन से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनको ही देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका ही यूज़ ज़्यादा हुआ है। कार्बन के जो है समस्थानिक होते हैं, 6C14 जो है इसका समस्थानिक है। और जो हमारा C14 है इसका प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए। कार्बन डेटिंग इसको कहते हैं, जिसमें जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करते हैं, उसमें जो है C14 का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखें। और जो हमारे सजीव प्राणी होते हैं इन सभी में अनिवार्य तत्व क्या है, कार्बन है। सब में कार्बन पाया जाता है जो कि सजीव हैं। लैब के अंदर निर्मित पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है और इसको विकसित किया था वोहलर ने, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। इसमें जो है 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, एक होती है खुली श्रृंखला, एक है बंद संवृत श्रृंखला। जो खुली श्रृंखला है इसको जो है विवृत यानी कि नॉन साइक्लिक कहते हैं, और यहाँ पर एलिफैटिक इसको कहा जाता है। जो बंद श्रृंखला है चक्रीय साइक्लिक होती हैं ये, और यहाँ पर जो है एरोमेटिक इनको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है कि खुली हुई श्रृंखला है, आप लोग देख पा रहे होंगे C कार्बन और इधर जो है कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं, आप लोग ये देख पा रहे होंगे 4 बॉन्ड यहाँ पर हैं रेड कलर में। तो ये क्या है, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी C2H6। यहाँ पर जो है
चक्रीय यानी कि साइक्लिक श्रृंखला से जो कार्बन बने हुए हैं जिसको एरोमेटिक कहते हैं। इसमें बेंजीन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर बेंजीन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन इसमें और 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इसको जो है ये इसका सिंबल होता है बेंजीन का C6H6, ये हमारा बेंजीन होता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। एलिफैटिक आपको अभी बताया, ये होते हैं नॉन साइक्लिक। जो एलिफैटिक हैं ये होते हैं नॉन साइक्लिक यानी कि विवृत। इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर भी 2 टाइप के हैं। कौन सा? संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड, दूसरा है असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड। संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड कौन से होते हैं? कार्बन के पास 4 एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड हों उसको जो है संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड कहा जाता है। जिसमें क्या है कि 4 एकल बॉन्ड हों उसको कहते हैं सेचुरेटेड। इस टाइप से यहाँ पर 2 कार्बन एक बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसको कहते हैं एल्केन, ये ध्यान रखिए। दूसरा है अनसेचुरेटेड। यहाँ पर जो है क्या होता है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध भी हों और इसको जो है असंतृप्त कहा जाता है। जहाँ पर जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको जो है अनसेचुरेटेड कहेंगे। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का एग्जाम्पल है एल्केन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड में 2 टाइप्स आते हैं, एल्कीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एल्काइन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। इनको हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ से आगे एक टेबल दी हुई है जिनके नाम जो है निर्धारित होते हैं इस टेबल के द्वारा, ये भी पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। कार्बन की संख्या यहाँ पर n को प्रदर्शित कर रही है, तो n का बराबर मतलब हो जाएगा कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है तो इसको केमिस्ट्री में जो है मेथ कहते हैं। कार्बन की संख्या 2 यानी कि एथ हो जाएगा, यानी n जो है हमारा 2 है तो एथ हो इसको कहते हैं। 3 है तो इसको प्रोप कहते हैं, ये पहले लगता है। 4 अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या है तो ब्यूट हो जाएगा। 5 तो पेंट। 6 अगर कार्बन की संख्या है तो हेक्स हो जाएगा। 7 n है तो हेप्ट हो जाएगा। n अगर 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा। 9 है तो नॉन और 10 पर डैक हो जाएगा। अभी आगे इनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग अब देखेंगे एल्केन। जो हमारा एल्केन है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। तो अब हम लोग एल्केन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर सब्सटेंस बन रहा है उसके लास्ट में जो है एन लगा होगा, इससे आप लोग पहचान पाएंगे कि ये एल्केन है। इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। इसका फार्मूला है CnH2n+2, ये इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2 फार्मूला है इसका, और n यहाँ पर है नंबर ऑफ यहाँ पर कार्बन हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि कार्बन की संख्या 1 है तो इसका मतलब n क्या है, 1 हो जाएगा। और अगर इसको फार्मूले में सेट करें तो n का मतलब 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, और 2 × 1 + 2 तो यहाँ पर हमारा बन गया CH4। यानी कि मैथ तो आप लोग जानते हैं कि अगर कार्बन की संख्या क्या है 1 है तो मैथ आएगा, तो मैथ यहाँ पर होगा। और अगर ये n जो है हमारा 1 है तो यहाँ पर एन आएगा, लास्ट में एन आ जाता है तो ये बन जाता है मेथेन या फिर मीथेन, ये बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। मोम की तरह ठोस होते हैं जो हमारे एल्केन हैं, ये मोम की तरह ठोस होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि पैराफिन्स कौन से होते हैं, तो पैराफिन्स हमारे एल्केन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मीथेन यहाँ पर बनी है तो मीथेन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। पहली बार प्रयोगशाला में निर्माण जो है इसका बार्थेलोट के द्वारा किया गया था। जो मीथेन का उत्सर्जन है एग्जाम में आता है कहाँ कहाँ से होता है, तो सबसे पहला है दलदली भूमि यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है, यहाँ से निकलती है मीथेन। जुगाली करने वाले जो मवेशी पशु होते हैं वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। धान के खेत से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। कोयला की जो खान होती हैं यहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बन रहे हैं इससे। जो एल्केन हमारा है इससे कुछ अगर कार्बन की संख्या यहाँ पर n जो है वो हम लोग अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या क्या बनेगा इनके बारे में देखते हैं। अगर मान लो हमारा n यहाँ पर 2 हो जाए तो फार्मूले में अगर हम लोग रखेंगे, फार्मूला क्या था CnH2n+2,
तो यहाँ पर n की जगह पे 2 रख दिया और यहाँ पर 2 × 2 + 2 यहाँ पर हो गया, तो ये बन गया C2H6। इसको कहेंगे क्या? एथेन। अभी आपको बताया कि अगर n जो है हमारा 2 होगा तो वो क्या बनेगा? एथ, और एल्केन है तो यहाँ पर एथेन बन जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 3 हो जाए यानी कि n जो हमारा 3 हो जाता है, फार्मूले में अगर रख रहे हैं हम लोग, फार्मूला क्या है? CnH2n + 2। फार्मूले में इसको रख दिया, n की जगह पे 3 आ गया, यहाँ पर n की जगह पे 3 आया और 2 यहाँ पर × हो गया, तो ये बन जाता है हमारा C3H8। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अगर कार्बन यहाँ पर n हमारा 4 हो गया तो इसको फार्मूले में रखते हैं, तो हमारा बनता है C4H10 यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, लास्ट में क्या है? एन आएगा। और अभी जो अगर n की संख्या क्या होगी, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, वो आपको भी पूरा जो 10 तक है वो बताया है आपको, वो ध्यान रखिए आप लोग। ऑक्टेन, ऑक्टेन में क्या होगा? n कितना होंगे? 8 होंगे, और अगर इसको फार्मूले में सेट करें तो हमारा ये बन जाएगा C8H18। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात है यहाँ पर। CNG जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका मुख्य जो अवयव है मीथेन गैस होता है, यानी कि CNG में जो है मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है, ये ध्यान रखिए। LPG यानी कि लिक्विड जो है हमारी, LPG का जो मुख्य अवयव है ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। याद कैसे करेंगे? LPG अगर मान लो कहीं पर खुल जाएगी तो आपका क्या होगा? एकदम से आपको जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लो किसी कमरे में, बंद कमरे में LPG खुल जाए तो आपका क्या है, अगर आप बाहर से आ रहे हो एकदम से तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन LPG में पाए जाते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट है, एल्केन में हाइड्रोकार्बन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक होती है। एल्केन जो हमारा है, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक होती है। यहाँ पर आप लोग देखिए, समय देखिए क्या हो रहा है कि कार्बन से जो है हाइड्रोजन की संख्या दुगनी होती है। कैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या 8 है, अगर 8 का डबल करें तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? 18 है, मतलब कि 16 + 2, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। एल्केन में जो है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक होती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। यहाँ पर भी आप लोग देखिए, कार्बन की संख्या क्या है? 4 है, 4 का डबल 8 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर अधिक है, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक होती है। तो ये आपको पहचानने में सहायता करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। अब हम लोग एल्कीन जो है इसके बारे में देखते हैं। एल्कीन में जो है लास्ट में ईन आएगा, ENE, यहाँ पर ईन आने वाला है, और इसमें जो है डबल बॉन्ड पाया जाएगा। कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखिए। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम @current-shiksha1 को आप लोग टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक इसका फार्मूला पहले देखते हैं क्या होता है एल्कीन का। तो इसका फार्मूला है CnH2n, ये फार्मूला एग्जाम में पूछ लेता है। CnH2n एल्कीन का फार्मूला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, n की संख्या यहाँ पर 2 है, इसको हम लोग फार्मूले में सेट करते हैं C2H2, और n जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 2 को रखेंगे, तो हमारा बन जाएगा C2H4, यहाँ पर बना, और इसको हम लोग कहेंगे क्या? एथीन इसको कहा जाएगा, ये हो जाएगा एथीन, क्योंकि ये यहाँ पर इन जो है लास्ट में आता है, एथीन, और कार्बन की संख्या 2 थी तो इसलिए क्या है? एथ यहाँ पर लग जाएगा, एथीन हो जाएगा ये। n की संख्या 3 है, हम लोग फार्मूले में इसको सेट करते हैं C3H32, तो क्या बनेगा? C3H6 बन जाएगा, यानी कि प्रोपीन ये बन गया। और इसमें क्या है, अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें इस चीज़ को, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए, तो डबल बॉन्ड से क्या है? 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये 4 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक कार्बन जुड़ गया। यहाँ पर क्या है? 2 बॉन्ड तो यहीं पर आ गए, तो इन दोनों को क्या है? 4 बॉन्ड, 4 वैलेंसी फिट होनी चाहिए, तो 2 यहाँ पर जुड़ गए, तो इसकी क्या हो गई? 4 वैलेंसी हो गई।
यहाँ पर भी क्या है आप लोग देखिए, तो 2 यहाँ पर हो गए और एक इधर और एक इधर, तो ये क्या है बैलेंस हो गया। तो इससे आप लोग ये देख पाए होंगे। अब जो है इसमें पहचानेंगे हम लोग कैसे, देखो एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने के बराबर होती है। जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन होंगे किसमें, एल्कीन में। और अभी हम लोगों ने देखा था कि एल्केन में क्या हो रहा है, एल्केन में जितने कार्बन थे उसका डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो, उतने हाइड्रोजन थे। यहाँ पर क्या है, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन होता है। मतलब कि जो कार्बन की संख्या के दोगुने जो हैं हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन क्या है 6 हो गए। यहाँ पर भी देखिए कार्बन क्या है 2 है और हाइड्रोजन 4 हो गए, डबल हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एल्काइन के बारे में देखते हैं। एल्काइन, एल्काइन में क्या है, यहाँ पर लास्ट में YNE आइन आएगा, ये भी ध्यान रखिए। और इसका फार्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2, और ये जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ये भी ध्यान रखिए। एक एग्जाम्पल लो, n की संख्या 2 है और फार्मूले में इसको रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा C2, यहाँ पर H2 × 2 -2, तो यहाँ पर बनकर आया C2H2, यानी कि एथाइन यहाँ पर बन के आएगा। लास्ट में क्या आएगा, आइन आएगा, एथाइन हो गया ये। क्योंकि 1 क्या होता है, एथ होता है, नहीं 2 क्या है, 1 है मैथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट। एन की संख्या अगर होती है तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, एन की संख्या 3 है तो आएगा प्रोप, और लास्ट में यहाँ पर जो है हमारा फार्मूले में इसमें रख रहे हैं तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बनेगा। C3H3 × 2 -2, तो बन गया C3H4। एन की संख्या 4 है तो इस फार्मूले में रख रहे हैं हम लोग हैं, तो क्या हो जाएगा C4H6, यानी कि ब्यूटाइन बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम है। कैसे आप लोग देखिए, यहाँ पर 2 कम है, अगर कार्बन के दोगुने से 2 कम, कैसे, कार्बन यहाँ पर 2 है, अगर इसका डबल करो तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2, -2 हो जाएगा। तो मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन के दोगुने से 2 कम है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, लेकिन अगर इसका हम लोग डबल करें तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 2 है, यानी कि 2 कम है। ये पॉइंट ध्यान रखिए आप लोग। अब हम लोग जो यहाँ पर है एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। एल्केन में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन की संख्या क्या हो रही थी, जो एल्केन था उसमें जो है कार्बन की संख्या डबल हो रही थी और उसके बाद 2 ज़्यादा हो रही थी हाइड्रोजन की संख्या। एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक होती थी, और जो हमारा एथेन था यानी कि एल्कीन जो था, इसमें क्या था, एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने के बराबर होती थी, और एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुनी संख्या के से 2 कम है। ये ध्यान रखिए। और एक यहाँ पर देखते हैं, डेकाइन में कितने हाइड्रोजन हैं। डेकाइन का मतलब क्या है, C10 हो जाएगा, और इसमें जो है डेकाइन में हाइड्रोजन कितने होंगे, अब यही समझ लो कि आप लोग आइन, तो यहाँ पर आइन का मतलब क्या है, एल्काइन है, और इसका फार्मूला क्या है CnH2n-2, तो इसमें हम लोग इसको रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, और हम लोग को पता है कि जो हमारा एल्काइन है, यहाँ पर जो है एल्काइन में क्या है कि जो हमारे कार्बन की संख्या अगर दोगुनी कर दें, उसमें से 2 माइनस कर दें, तो हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, और -2 कर देंगे 18, तो यहाँ पर 18 हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आते हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं किसी में, तो इनको देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखिए, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड में से जुड़ा हुआ है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर मान लो कि एक जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड में है, अगर कार्बन कहीं पर भी डबल बॉन्ड में है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक क्या है सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर ऊपर वाला क्या है पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड में है,
तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये पॉइंट आप तीनों ध्यान रखिए। इससे क्या होगा कि आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। यहाँ से सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा जहाँ पर भी केमिस्ट्री आती है वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी एनडीए सीडीएस में भी पूछे जाते हैं, बहुत रेलवे में तो बहुत आते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें क्या होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन अगर 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक पाई होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है तो वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है, C2H2 में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड हैं, तो पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर C2H2 मतलब कि एल्काइन है और इसमें जो है एक ट्रिपल यहाँ पर बॉन्ड है और एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अल्काइन का मतलब हो गया कि एक ट्रिपल बॉन्ड। अभी आप लोगों ने देखा है एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और अभी आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, तो ऊपर एक पाई हो गया, 2 पाई यहाँ पर हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कार्बन के बीच में होगा। लेकिन कार्बन क्या है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और यहाँ पर जब एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। यानी कि 2 पाई बॉन्ड हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एथीन में कितने पाई बॉन्ड हैं। एथीन का मतलब C2H4 ये हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक डबल बॉन्ड में अभी आपको बताया कि एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, तो ऊपर का पाई यहाँ पर हो गया, एक सिग्मा हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पर 4 वैलेंसी पूरा होगी, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक इधर और 2 वैलेंसी इधर है। तो एक पाई यहाँ पर सिग्मा इधर हो गया और एक इधर सिग्मा हो गया, इधर भी एक सिग्मा और इधर भी सिग्मा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक पाई बॉन्ड है। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेंजीन में क्वेश्चन आ चुका है कि बेंजीन में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो डबल बॉन्ड में आप लोग जानते भी हैं। और ये इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड, 3 जो है सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इनसे जो है मिलकर हमारा बेंजीन बनता है। तो ये आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है, जो कार्बन है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड इधर हो गया। वैलेंसी आप लोग देखिए 4 हर जगह हो रही है, एक इधर हो गया, एक इधर ये वाली और ये, और एक इधर। देखो 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो रही हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में आपको पता है कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड होने वाला है। तो सिग्मा बॉन्ड आप लोग देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने होंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे तो डबल बॉन्ड 3 है, तो 3 हमारे क्या हैं, पाई बॉन्ड है। एक यहाँ पर और एक जो है यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर, 3 क्या है, पाई बॉन्ड हो गए। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर साइक्लिक जो थे, यहाँ पर आपको बताया था कि साइक्लिक क्या हैं, जो साइक्लिक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनको जो है एरोमेटिक कहा जाता है। यानी कि समृद्ध जो हैं ये एरोमेटिक होते हैं और ये सुगंध वाले होते हैं, मतलब कि इनसे सुगंध आती है। जो हमारा एग्जाम्पल इसके हैं, बेंजीन, इसका फार्मूला है C6H6। फिनॉल आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भी जो है सुगंध आती है, जब इसको जो है पोंछा वोछा लगाया जाता है फिनॉल डाल के। तो ये इसका फार्मूला जो हो जाएगा C6H5OH, इसका फार्मूला है फिनॉल का। और इसको कहते हैं कार्बोनिल अम्ल, इसको कहा जाता है कार्बोलिक अम्ल, इसको कहते हैं फिनॉल को। नेप्थलीन जो है, नेप्थलीन C10H8, और इसकी गोलियां आप लोगों ने देखा होगा कि बाथरूम में रखी होती हैं वाइट वाइट, उसमें क्या है, सुगंध भी आती है। तो ये एरोमेटिक होते हैं, इनसे एरो का मतलब ही सुगंध होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो एरोमेटिक होते हैं वो क्या है, उनसे सुगंध आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग जो है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं पर भी अब तक जितने भी इधर उधर एग्जाम हुए हैं उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखें और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कंप्लीट देखा करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।